लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 की थी, ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंस पे बेस्ड थी। अब हम कुछ 7.2 के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के कुछ गुण। इसमें हमारी थ्योरम 7.2 है। 7.2 थ्योरम क्या बता रही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो वो कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो समान भुजाएं हैं, बराबर साइड हैं, उनके सामने के एंगल बराबर होंगे। इस बात को हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये ट्रायंगल ले लिया, मान लिया ए बी सी, और इस ए बी सी में हमारी ए बी साइड ए सी के बराबर है, और हमको प्रूव करना है कि ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से करेंगे कि हमने एक बाइसेक्टर खींच देंगे ए डी। ए डी क्या खींच दिया जाएगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जब ये ए डी ए का बाइसेक्टर हमने खींच दिया तो ये वाला एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया? सी ए डी के बराबर हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, बी ए डी और सी ए डी। इसमें बी ए इक्वल टू ए डी जो है, बी ए इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, और ये एंगल बाई कंस्ट्रक्शन बी ए डी सी ए डी के बराबर हो गया। तो ऐसे ऐसे दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए, ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए डी दोनों सर्वांग सम हो गए, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होती है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई? गिवन में क्या हो गया हमारे पास? ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, और टू प्रूव क्या हो गया? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के बराबर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दिया? ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी बाइसेक्टर खींचा कोण ए का। प्रूफ में जो भी बात बताई थी उसी बात को लिखना है। दोनों ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन हो गया, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गई, इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इसलिए एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी को हम क्या कहते हैं? एंगल बी, और इसको हम क्या कह दिए? एंगल सी। तो बाई सी पी सी टी जो है ये दोनों बराबर हो गए, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारी जो थ्योरम 7.2 है ये प्रूव हो गई। इसी क्रम में हमारे पास अगली है 7.3, थ्योरम 7.3। 7.3 क्या कहती है? इसका अपोजिट होगी, इसका कन्वर्स होगी। 7.3 क्या होगी? इसका कन्वर्स। कन्वर्स यानी विलोम, हिंदी में हम कह देते हैं कि इसका विलोम हो गई। अब विलोम में क्या हो गया? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया कि दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। हिंदी क्या होगी इसकी कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मान लिया ये त्रिभुज था मेरे पास ए बी सी, और इसमें ये वाला एंगल बी एंगल सी के बराबर था, तो हमें प्रूव करना है बी के सामने की साइड यानी ए सी के सामने की साइड यानी ए बी के बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी 7.2 की थी जो है, उसी तरह से ये वाली प्रूव हो जाएगी। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन वही रहेगी कि एंगल ए का बाइसेक्टर खींच दिया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। फिर उसी तरह से ट्रायंगल बी ए डी और सी ए डी में हमने ले लिया, कंसीडर कर लिए। तो अब क्या क्या हो गया इसमें भाई? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है और ए डी कॉमन। तो ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल बी ए डी और सी ए डी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू ए सी का ऐसे हो गया सी पी सी टी से ए बी इक्वल टू ए सी आ गया। तो इसी बात को अब हमने लिख दिया। गिवन में क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कि एंगल बी सी के बराबर दिया है। टू प्रूव, गिवन को हिंदी में लिखते हैं दिया है, टू प्रूव को क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। तो टू प्रूव में क्या लग गया? ए बी इक्वल टू ए सी सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में लिख देते हैं रचना। रचना में क्या हो गया कि ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हिंदी में लिख दिया कि कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा। अब प्रूफ करना है हमने, प्रूफ को करते हैं लिखते हैं हिंदी में उपपत्ति। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन दिया है,
एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन रचना से ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन उभयनिष्ठ बाई ए एस ए ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से, ए एस ए रूल से। इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से हमारी थ्योरम 7.3 प्रूव हो गई। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, बी और सी के जो समद्विभाजक हैं वो ओ पे काटते हैं। ए जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से मिला दिया, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो सिद्ध कीजिए ओ बी इक्वल टू ओ सी है और ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसी बात को अब हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास फिगर हो गई कि भाई ए बी सी कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी, ये इसके क्या हैं, समद्विभाजक हैं। ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। प्रूव करना है हमने ओ बी इक्वल टू ओ सी और एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, बी ए ओ को सी ए ओ के बराबर प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव कैसे करते हैं, उसी तरह की बात है कि अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी में भाई जब ए बी ए सी के बराबर है तो ये पूरा का पूरा एंगल बी पूरे के पूरे एंगल सी के बराबर होगा। अब जब ये पूरा बराबर है तो इसका आधा, आधा कौन हो गया, ओ बी ए, ये इसके आधे ओ सी ए के बराबर होगा। तो एक बात हमारी होगी कि ये जो ओ बी ए है, जो एंगल ओ बी सी है, ये ओ बी सी, ये ओ सी बी के बराबर हो गया। और जब ओ बी सी ओ सी बी के बराबर हो गया तो इस ट्रायंगल में ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गई, क्योंकि अगर एंगल बराबर है तो उसके सामने की साइड बराबर होगी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गई, अपोजिट साइड। ठीक है, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। ओ बी ए और ओ सी ए में हमने क्या प्रूव करना है, इनको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, क्योंकि भाई ए बी इक्वल टू ए सी है ही। ठीक है, और दूसरी बात ये जो है ओ बी ए, क्योंकि ये बी का आधा हो गया और ओ सी ए का आधा हो गया, तो ये इसका दोनों बराबर हो गए। और इसलिए क्या आ गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी हमने प्रूव कर चुके हैं, ऊपर ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए बाई कौन सा रूल लग गया कि भाई दो साइड हो गई और उनके बीच का एंगल हो गया। तो बाई एस ए एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो बी ए ओ है, ये वाला एंगल, ये सी ए ओ के बराबर हो जाएगा। इसी बात को अब हमने यहाँ पे लिख दिया। गिवन हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव में हो गया ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। अब प्रूफ में आ जाओ। पहले हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसलिए एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समान कोण के सामने की भुजा समान होती हैं, जो अभी थ्योरम 7.3 में हमने बात कही थी। तो ये जब बी सी के बराबर है तो बी का आधा 1/2 बी, ये सी के आधे के बराबर होगा, 1/2 सी के बराबर होगा। यानी एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी के बराबर हो गया। इसलिए इन ट्रायंगल ओ बी सी जब ओ बी सी ओ सी बी के बराबर हो गया तो इसके सामने की साइड ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर भुजा समान, अगर जो है कोण समान है तो कोण के सामने की भुजा बराबर होगी। इसीलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया, इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये काय का निशान है एंड, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एंड, है ना, ये एंड का साइन है, आप यहाँ ए एंड डी भी लिख सकते हो, ओ बी ए एंड ओ सी ए। तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है और एंगल ओ बी ए बराबर ओ सी ए क्यों हो गया, क्योंकि बी का आधा सी के आधे के बराबर होगा, बी बाई टू इक्वल टू एंगल सी बाई टू, बी का आधा सी के आधे के बराबर हो गया। और ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी हमने ये ऊपर प्रूव कर दिया है। तो इसलिए ऐसे ऐसे ट्रायंगल ओ बी ए ओ सी ए के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
इसलिए बाई एस एस ट्रायंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसलिए बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ बाई सी पी सी टी। इसलिए सी पी सी टी रूल से सी पी सी टी क्या होता है, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों बराबर हो गए। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। कि ट्रायंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है, फिगर 7.30, सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, जिसमें AB AC के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है ये, ठीक है, 7.30 में। अब इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले चित्र बना दिया जो भी दिया रखा 7.30 वाला ABC। ABC में हमें क्या दे रखा है, AD परपेंडिकुलर टू BC, कि AD जो है क्या है, परपेंडिकुलर है BC पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का क्या मतलब हो गया कि ये वाला एंगल ADB और ये वाला एंगल ADC दोनों कितने हो गए, 90-90 के हो गए। दूसरे BD इक्वल टू DC हो गया। टू प्रूव में क्या करना है, AB इक्वल टू AC, इस साइड को इसके बराबर प्रूव करना है। बिल्कुल आसान भाई, ये साइड अब दोनों ट्रायंगल ले लिए, ADB और ADC। BD इक्वल टू DC है, AD कॉमन है, ये वाला एंगल 90 है। तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो क्या आ गया, AB इक्वल टू AC आ गया। इसी बात को अब हम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC एंड BD इक्वल टू DC, ये गिवन हो गया हमारा। टू प्रूव AB इक्वल टू AC, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD BD इक्वल टू DC गिवन है। ADB और ADC दोनों 90 डिग्री के हो गए, इसलिए, और AD इक्वल टू AD क्या हो गया, कॉमन यानी वायनिस्ट। तो इसलिए बाई SAS से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, इसलिए AB इक्वल टू AC हो गया बाई CPCT, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्या मीनिंग हुआ कि ABC एक हमारे पास कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें हमने एल्टीट्यूड को हिंदी में कह देते हैं शीर्षलंब BE और CF खींचे, BE और CF खींचे। शीर्षलंब होता क्या है, इस B से साइड AC पे जो परपेंडिकुलर खींचा उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, हिंदी में कह देते हैं उसको शीर्षलंब। तो ये BE एंड CF दोनों क्या खींच दी, हमने एल्टीट्यूड खींच दी। और ये दोनों एल्टीट्यूड जो है इन ट्रायंगल ABC, हमें पहले तो ये दे रखा है भाई ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये BE और CF इसकी एल्टीट्यूड है। हमें प्रूव ये करना है कि BE CF के बराबर है, BE इस CF के बराबर है, दोनों एल्टीट्यूड की लंबाई बराबर है। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे BEC एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों पर विचार करते हैं। तो एक बात तो ये होगी भाई, जब AB इक्वल टू AC है तो ये पूरा एंगल B इस पूरे एंगल C के बराबर हो गया, ठीक है। अब जब हमने ट्रायंगल BEC ले लिया और दूसरा ट्रायंगल कौन ले लिया, CFB ये ले लिया, तो एक बात तो ये होगी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हो गए। कौन कौन से, BFC एंड CEB। तीसरी बात ये हो गई कि BC कॉमन हो गया। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एल्टीट्यूड की लंबाई बाई CPCT बराबर हो गई। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया प्रूफ में, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB BC इक्वल टू CB कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल B क्यों हो गया, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, और एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB 90 डिग्री। इसलिए बाई ASA रूल से ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB,
BEC CFB के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए BE इक्वल टू CF हो गया बाई CPCT। और इस तरह से हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? ABC इज एन ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल, यानी ये तीसरे का कन्वर्स हो गया, तीसरे का विलोम हो गया कि अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड बराबर हैं तो आपको सिद्ध करना है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ABE और ACF, और AB इक्वल टू AC होगा। तो यानी यहाँ हमें सिद्ध करना पड़ता कि अगर एल्टीट्यूड बराबर हैं तो वो क्या होगा, वो जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यानी ये ABC में BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड है, शीर्षलंब है, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, यानी BE CF के बराबर दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो ट्रायंगल होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी जो क्वेश्चन 3 था उसका ये कन्वर्स हो गया, उसका ये विलोम हो गया। तो इन गिवन में हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABCA BE परपेंडिकुलर टू AC, CF परपेंडिकुलर टू AB, BE इक्वल टू CF, ये गिवन हो गया। टू प्रूव में हो गया ABE, यानी ये वाला ट्रायंगल ABE, इधर वाला ट्रायंगल, और ACF दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इक्वल टू AC अपने आप ही हो गया। अब देख लीजिए इसे कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है भाई। ABE हमें दे रखा है कि जो है BECF के बराबर है, ठीक है, बराबर है। ये एंगल 90 हो गया एक, ABE में एंगल ये वाला AEB ये 90 हो गया, और इसमें ACF में ये वाला एंगल 90 हो गया, और ये एंगल A दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसलिए भाई और ये दोनों में कॉमन हो गया, और एक साइड बराबर हो गई BE और CF के, तो इसलिए ASA रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या आ गया, AB इक्वल टू AC आ गया। इसी बात को हमने यहाँ प्रूफ में लिख दिया। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF BE इक्वल टू CF गिवन, एंगल AEB एंड एंगल AFC 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, इसलिए बाई ASA ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, इसलिए AB इक्वल टू AC हो गया बाई CPCT। तो ये प्रूव हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC, so that एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये हमें चित्र दे रखा है 7.33, और क्या दे रखा है भाई, AB AC के बराबर है, BD CD के बराबर है, और प्रूव क्या करना है, एंगल ABD एंगल ACD के बराबर होगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पे चित्र में जो है बना दिया इसका चित्र, और इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने चित्र बना करके लिख दिया। क्या लिख दिया, AB इक्वल टू AC गिवन, DB इक्वल टू DC में ये हमें गिवन में होगी दोनों बातें, और टू प्रूफ में क्या आ गया, सिद्ध करना है हमें, क्या आ गया, एंगल ABD ये पूरा का पूरा एंगल ACD के बराबर है। ये बात हमने सिद्ध करनी है। तो बिल्कुल इजी भाई, जब ABC में क्या है, AB AC के बराबर है, तो ये इतना एंगल यानी ABC इक्वल टू एंगल ACB के बराबर होगा, ये इतने वाले एंगल के बराबर होगा। क्लियर, क्योंकि समान अगर भुजा समान है, साइड इक्वल साइड है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वही बात लिखी जाएगी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इसी तरह से एंगल DBC में BD इक्वल टू DC है, और BD इक्वल टू DC है, तो ये वाला एंगल इतने वाला कौन, क्या नाम है इसका, DBC, ये वाला एंगल इस वाले एंगल यानी DCB के बराबर होगा। DBC किसके बराबर होगा, DCB के बराबर होगा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें भाई, इसको इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये ABD, और ये इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ACD। दोनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या आ गया, इधर आ गया ABD और इधर आ गया ACD। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि AB इक्वल टू AC है, इसलिए ट्रायंगल एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। रीजन क्या, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, यहाँ लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ
इसी तरह से इन ट्रायंगल डीबीसी में बी डी इक्वल टू डी सी है, तो डीबीसी इक्वल टू डी सी बी के बराबर हो गया। यहाँ भी ये लाइन लिखी जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों को जोड़ दिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 में, ए बी सी प्लस डी बी सी, क्या आ गया आंसर, ए सी बी प्लस डी सी बी। अब ए बी सी प्लस डी बी सी जुड़ गया, क्या बन गया, ए बी डी, और इधर क्या बन गया, ये ए सी डी। तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6। समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि इन ट्रायंगल एबीसी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, बी ए को बढ़ा दिया टू डी, डी तक इस प्रकार से बढ़ा दिया कि ए डी इक्वल टू ए बी हो जाए, ए डी ए बी के बराबर हो गई। तो सो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, तो सिद्ध कीजिए कि जो एंगल बी सी डी बना वो राइट एंगल बना, समकोण त्रिभुज बना। अब क्यों बना जरा इसको समझ लीजिए। दे रखा है हमें कि ए बी सी हमारे पास कैसा ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, समद्विबाहु त्रिभुज था। पहले ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है इसमें। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज में इस ए बी को बढ़ा दिया गया, कहाँ तक बढ़ा दिया गया, ए डी तक बढ़ा दिया गया। इतना बढ़ा दिया गया कि जो ए बी है, ए बी किसके बराबर हो गई, ए डी के, और यहाँ डी पॉइंट से फिर सी को मिला दिया गया, और मिलाने पे ये जो एंगल बना कौन, बी सी डी, इसको हमने 90 प्रूव करना है। तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्या क्या दे रखा है भाई, ये और ये दे रखी है, दोनों बराबर हैं, ए बी इक्वल टू ए सी है। हमने तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल हमने बराबर लिख दिए और इनको एक्स मान लिया। अब इसीलिए क्योंकि इसको ए बी को उतना ए डी के बराबर बढ़ाया, या ये कहें कि ए सी के बराबर बढ़ाया, क्योंकि ए बी और ए सी तो बराबर हैं, तो इसलिए ए सी और ए डी भी बराबर हो गई। अब ए सी और ए डी बराबर हो गई तो इन ट्रायंगल ए सी डी में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। दोनों बराबर एंगल को हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया। इन दोनों बराबर एंगल को क्या कह दिया, वाई कह दिया। अब ये बी सी डी क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसलिए ये एंगल एक्स है हमारे पास, ये एंगल वाई है, और ये क्या है, एक्स प्लस वाई। एंगल बी सी डी क्या है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 हो गया। यानी 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 हो गया। यानी x प्लस वाई आ गया 90, और x प्लस वाई 90 आ गया तो एंगल सी हमारा 90 हो गया। तो इसी बात को हमने लिख दिया भाई, गिवन में आ गया ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है ना। इतना बढ़ाया, ए सी इक्वल टू ए डी कहो या इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी कहो, एक ही बात है। टू प्रूव में एंगल बी सी डी 90 प्रूव करना है। अब प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी, तो इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी भी अभी जो बात बताई थी, दोनों को हमने एक्स मान लिया, से कह दिया। और इन ट्रायंगल ए सी इक्वल टू ए डी है, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, इसको हमने वाई कह दिया। अब इन ट्रायंगल बी सी डी में इन तीनों एंगल्स का जो सम है भाई, ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल वाई हो गया, और ये जो एंगल बी सी डी है ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। तीनों का सम 180 हो गया। ये एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। वाई और वाई कितना हो गया, 2y हो गया। तो बराबर 180 डिग्री, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री का आधा किया तो ये आ गया 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल बी सी डी जो बना, एंगल बी सी डी कितना हो गया, एंगल बी सी डी है हमारे पास x प्लस वाई, यानी ये हो गया 90 डिग्री। तो जो बात अभी ऊपर समझाई थी वही बात हमने यहाँ पे लिख दी, और इस तरह से हमारा ये छठा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि भाई ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 है, और ए बी इक्वल टू अगर ए सी के बराबर है तो फाइंड बी एंड सी। तो बी और सी के मान ज्ञात कीजिए, बी और सी की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, ए बी सी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ए बी साइड ए सी के बराबर है। जब ए बी ए सी के बराबर है तो क्या होगा, ये एंगल बी इसके सामने का ये वाला एंगल सी के बराबर होगा।
तो हमने बी और सी के बराबर होगा ऐसे एक्स मान लिया। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ इन ट्रायंगल ABC, तीनों कोणों का जोड़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया कि नहीं। अब 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को इधर ले गए तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आ गया 90 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 दैट इज 45। यानी जो एंगल बी और एंगल सी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 45। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। सिद्ध कीजिए किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया भाई लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई ABC हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड यानी AB BC एंड CA बराबर हो गई। और अभी हमने क्या प्रूव किया था थ्योरम में 7.3 में कि अगर साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल बराबर होंगे। तो जब AB AC के बराबर है तो AB के सामने का एंगल C एंगल B के बराबर हो गया, और जब BC CA के बराबर है तो BC के सामने का एंगल A AC के सामने का एंगल B के बराबर हो गया। या ये कहो कि भाई तीनों ही एंगल बराबर हो गए, एंगल A प्लस इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसको हमने तीनों को X कह दिया, लेट मान लिया X। अब एंगल अपोजिट, क्योंकि रीजन इसका क्या लिख दिया वही कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब भाई तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है एंगल A प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए x प्लस x प्लस x कितना हो गया 180 डिग्री, यानी 3x 180, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। तो यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इस तरह से हमारा प्रूव हो गया कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके तीनों एंगल्स का जो वैल्यू होगी, तीनों एंगल्स का जो मान होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.2 आपके समझ में आई होगी। तो इस एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 को हम सॉल्व करेंगे। तब तक इसको अच्छे से करिए और समझिए। धन्यवाद।